हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, शाबाश। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। किसका? अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का। ठीक है, आज हम अल्कोहल के पार्ट को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है, लास्ट में पढ़ रहे हैं, लास्ट लेक्चर है अल्कोहल के पार्ट का। ठीक है, हम टेस्ट पढ़ेंगे, केमिकल टेस्ट है कि किस प्रकार से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सबसे पहला टेस्ट है लुकास टेस्ट। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत ज्यादा बार आ चुका कि लुकास टेस्ट से आप किस प्रकार से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो हम 2-3 टेस्ट पढ़ेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट से। तो सबसे पहले हमारे पास है लुकास टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट है? लुकास टेस्ट, है ना? अच्छा नाम है ना, शाबाश। सबसे पहले हम याद रखेंगे कि लुकास रिएजेंट क्या है। ठीक है, किसके अंदर हम क्या लेंगे कि रिएजेंट क्या लेंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे लुकास रिएजेंट। तो कोई बार एक नंबर में भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज लुकास रिएजेंट, इनमें से लुकास रिएजेंट कौन सा। ठीक है, तो लुकास रिएजेंट होगा हमारे पास एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl। याद हो जाएगा, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl हमारा क्या? लुकास रिएजेंट। ठीक है, अब क्या होगा, यदि मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है ना, 3 डिग्री अल्कोहल मतलब भैया OH उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन 3 कार्बन से। ठीक है, इस प्रकार से ये मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है। यदि इसकी रिएक्शन मैं करवाऊं किसके साथ? कंसंट्रेटेड HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इट मीन से क्या मेरे पास लुकास रिएजेंट। तो मुझे क्या मिलेगा? यहां से OH, यहां से H2O बाहर, और क्या जुड़ जाएगा? R3C के साथ क्या जुड़ गया? Cl, और प्लस में H2O बाहर। ठीक है, ये फॉर्मेशन हो जाएगी मेरे पास PPT की। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन होगी? प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। यदि मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल होगा और उसमें मैंने लुकास रिएजेंट डाल दिया तो मेरे पास ना तब की तब किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? PPT की फॉर्मेशन हो जाएगी। 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट टू फॉर्म PPT इमीडिएटली, तब की तब। ठीक है, हमें टर्बिडिटी अपीयरेंस होगी। टर्बिडिटी का मतलब कि हमें मैलापन दिखाई देगा। इट मींस कि वहां पे ना तब की तब किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? प्रिसिपिटेट की। ठीक है, यदि मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है और उसमें मैं इस प्रकार से डालूंगा ना, तो जो PPT की जो फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जो टर्बिडिटी आएगी, ठीक है, जो मैलापन आएगा वो आएगा 5 से 10 मिनट के बाद। यदि मेरे पास 2 डिग्री है अल्कोहल, ये अल्कोहल मेरे पास कितना? 2 डिग्री। इसकी यदि मैं रिएक्शन करवाऊं किसके साथ? कंसंट्रेटेड HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो मुझे क्या मिलेगा? R2CH, और क्या जोड़ दो यहाँ पे? Cl, और H2O यहाँ पे भी बाहर। ठीक है, अब ये जो मेरे पास PPT आएगा ये कब आएगा? ये 5 से 10 मिनट के बाद आएगा। ठीक है, यदि 5 से 10 मिनट के बाद PPT की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मींस या टर्बिडिटी आती है। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब होता है मैलापन। ठीक है, तो वो कैसा? मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल। और यदि मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, इट मींस ये इस प्रकार से हो, ये मेरे पास कितना डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री। इसमें यदि मैं लुकास रिएजेंट डालूंगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, यदि रिएक्शन नहीं होती है इट मींस वो 1 डिग्री अल्कोहल है। यदि PPT की फॉर्मेशन 5 से 10 मिनट के बाद होती है तो वो 2 डिग्री है। और यदि मैंने लुकास रिएजेंट डाला और तब की तब PPT की फॉर्मेशन हो गई तो फिर वो मेरे पास कैसा है? 3 डिग्री अल्कोहल। ये मेरे पास क्या? लुकास टेस्ट। आया समझ में? आसान सा है। ठीक है, सभी बच्चे याद रख लेंगे। ओके, आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाए कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो कर देंगे, देखो लुकास रिएजेंट से किस प्रकार से लुकास टेस्ट से। एक दिया मेरे को एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन मतलब प्रोपाइल, प्रो मतलब 3 कार्बन मिलेंगे। ठीक है, 1 2 3, और एन मतलब स्ट्रेट चैन में, तो स्ट्रेट चैन में और क्या? अल्कोहल, तो क्या लगा? 2 OH। ठीक है, इट मींस CH3 CH2 एंड CH2 हो गया। ये कितना डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल, है ना, एन प्रोपाइल। और पूछा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल मींस कि 3 कार्बन मिलेंगे टोटल में, लेकिन 1 कार्बन नीचे की तरफ मिलेगा। ठीक है, और OH यहाँ पे, तो क्या हुआ? CH3 CH OH और CH3। ये मेरे पास क्या? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसो मतलब एक ग्रुप नीचे की तरफ मिलेगा। ठीक है, अब ये कितना डिग्री? OH उस कार्बन से जो कार्बन 2 कार्बन से 2 डिग्री, और ये मेरे पास 1 डिग्री। तो जब हम इसके अंदर लुकास रिएजेंट डालेंगे तो ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, हमें टर्बिडिटी अपीयर नहीं होगी, किसी भी PPT की फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन इसमें जब मैं लुकास रिएजेंट डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 5 से 10 मिनट के बाद PPT की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, कर देंगे डिफरेंशिएट, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा तो एन प्रोपाइल अल्कोहल है और कौन सा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। ठीक है, उसके बाद पूछा कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब क्या? टर्शरी मतलब 3 डिग्री और ब्यूटाइल मतलब टोटल में 4 कार्बन मिलेंगे। ठीक है, कॉमन नेम दे रखे।
ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन टोटल में, और कैसा ट्रसरी, लेकिन इस प्रकार से कि OH उस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन 3 से है, ठीक है, ट्रसरी हो गया, CH3H लगा लेंगे। उसके बाद दूसरा क्या दिया इस तरफ हमारे पास, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इट मीन सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन टोटल में, ठीक है, और सेकेंडरी का मतलब है कि OH उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है। तो देखो टोटल 1 2 3 4 OH उस कार्बन जो कार्बन 2 से है, तो ये कितना डिग्री, 2 डिग्री सेकेंडरी, ये कितना 3 डिग्री। तो जब हम इसमें लुकास रिएजेंट डालेंगे तो हमें टर्बिडिटी तब की तब अपीयर होगी इमीडिएटली, ठीक है, तब की तब पीपीटी की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसमें जब हम लुकास रिएजेंट डालेंगे तो हमें जो पीपीटी की फॉर्मेशन होगी वो 5 से 10 मिनट के बाद होगी, ठीक है। कर देंगे डिफरेंस, पता लग जाएगा कि कौन सा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल और कौन सा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। ओके, अब देखते हैं हम अगला टेस्ट जो हमारे पास है, आइडोफोम टेस्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास की दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कार्बिनोल्स एंड अदर अल्कोहल्स, ठीक है। मिथाइल कार्बिनोल्स का मतलब क्या कि जैसे ना ये ग्रुप हमारे पास CH3 CHOH, इस तरफ हम कुछ भी हो, ठीक है, इस तरफ से हाइड्रोजन हो, CH3 हो, CH2 CH3 कुछ भी हो, ठीक है। यदि ये ग्रुप जिसके पास है, इट मीन कि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा ना, उस कार्बन के साथ इस तरफ एक CH3 मिली हमें, ठीक है, मींस एक मिथाइल ग्रुप मिले, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मिथाइल कार्बिनोल्स। यदि ये ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी अल्कोहल में, ठीक है, तो वो अल्कोहल में आइडोफोम टेस्ट देगा और अल्कोहल आइडोफोम टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो देखो यदि क्वेश्चन मेरे पास की डिफरेंशिएट इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल के बीच में किस प्रकार से डिफरेंशिएट करोगे, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2OH। तो आप लोग देखिए ये बताओ क्या इसके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट है, बिल्कुल है। देखो OH जिस कार्बन से है उस कार्बन से नेक्स्ट क्या है, CH3 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, इट मींस ये क्या है, यहाँ पे मिथाइल कार्बिनोल हम इसको बोल सकते हैं। अब क्या होगा जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, आयोडीन के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मुझे मिलेगा आइडोफोम CHI3, ठीक है, यहां से ये CH इसके साथ क्या जोड़ देंगे I3, ठीक है, और साथ में मुझे मिलेगा HCOONA प्लस में NaI एंड प्लस में H2O, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे यहाँ 4 लगा देंगे, ठीक है, यहाँ 5 लगा देंगे, यहाँ 5 लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 6 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी हमारे बैलेंस, ये जो CHI3 है ये मेरे पास क्या है, आइडोफोम, ठीक है। कलर कैसा होगा, एक येलो पीपीटी होता है, ठीक है, कैसा पीपीटी, येलो पीपीटी। ओके, जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा प्रोपेनॉल की, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला CH3 CH2 CH2OH, यही। अब देखो जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, I2 के साथ, NaOH के साथ, तो कोई भी रिएक्शन शो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखो OH जिस कार्बन के साथ है क्या उस कार्बन से नेक्स्ट CH3 ग्रुप है, नहीं है, ठीक है, इट मींस ये मिथाइल कार्बिनोल से नहीं है, यहाँ पे इस प्रकार का अरेंजमेंट नहीं है। तो ये जब यहाँ पे CH3 ग्रुप नहीं है तो ये आइडोफोम टेस्ट नहीं देगा, रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगी, समझे। एक और देखते हैं, देखो क्वेश्चन आ जाएगी प्रोपेन 2 ओल और प्रोपेन 1 ओल में डिफरेंशिएट करो, ठीक है, आइडोफोम से। तो किस प्रकार से, प्रोपेन 2 ओल का स्ट्रक्चर CH3 प्रोपेन 3 कार्बन ये लगा दी, ठीक है, 2 ओल दूसरी पोजीशन पे क्या OH हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आप लोगों देखो क्या आइडोफोम टेस्ट देगा, क्या इस स्ट्रक्चर से मैच करा, बिल्कुल करा। देखो यही तो, इस तरफ तो कुछ भी हो, ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है हमारे पास, हमें ये ग्रुप मिलना चाहिए सभी में कि भैया OH जिस कार्बन से ना उस कार्बन के साथ क्या हो, एक CH3 ग्रुप हो, बिल्कुल है, इट मींस आइडोफोम टेस्ट देगा। जब इसकी रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, HI के साथ, सॉरी I2 के साथ प्लस में NaOH के साथ, जब इसको हीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से आइडोफोम, इट मीन CHI3, और CHI3 के क्या मिलेंगे हमें, येलो पीपीटी, ठीक है। तो इट मीन रिएक्शन हो गई, और साथ में क्या क्या मिलेगा, CH3 ग्रुप है तो यहां से क्या मिलेगा हमें, CH3 COONA प्लस में NaI प्लस में वाटर, ठीक है, कितने 5 वाटर 5 NaI, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है। अब बचा और प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2OH, ये मेरे पास क्या प्रोपेन 1 ओल, क्या देखो OH जिस कार्बन से उससे आगे क्या CH2 है,
उससे आगे क्या CH3 है, नहीं है ना, तो इट मींस इस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग। समझ गए आइडोफॉर्म टेस्ट। अब अगला हम देखते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। तो अगला हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट, क्या करेंगे इसमें, किस प्रकार से हम एल्कोहल लेंगे, ठीक है, एल्कोहल की रिएक्शन हम करवाएंगे पहले HI के साथ, फिर जो कंपाउंड मिलेगा उसकी करवाएंगे AgNO2 के साथ, फिर जो कंपाउंड मिलेगा उसकी करवाएंगे HNO2 के साथ, फिर जो कंपाउंड मिलेगा उसकी करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। काफी लंबी हो गई है ना, कोई बात नहीं। फिर हमें एक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, उसका कलर किस प्रकार का है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से। तो यदि मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास, ठीक है, इसकी रिएक्शन में करवाऊं HI के साथ, ठीक है, तो बाहर क्या चला जाएगा H2O और जाके क्या जुड़ जाएगा I, हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे रिएक्शन करवाऊं HI के साथ, बाहर क्या गया H2O, जुड़ क्या गया जाके I, ठीक है, इतना सेम यहीं पे HI क्या हो जाएगा R3CI, ठीक, इतना। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा मैं, AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ जब करवाऊंगा तो बाहर क्या चला जाएगा AgI और जाके कौन जुड़ जाएगा NO2, RCH2NO2, ओके। सेम यहाँ पे जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा AgNO2 के साथ 2 डिग्री अल्कोहल की, तो AgI बाहर और क्या बच जाएगा R2CHNO2, ओके। सेम यहाँ पे जब AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा R3CNO2, ओके। अब फिर किसके साथ रिएक्शन करवानी है AgNO2 के बाद, HNO2 के साथ। जब HNO2 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो यहां से बाहर जाएगा वाटर, ठीक है, वाटर बाहर जाएगा, ये H2 और यहां से O, ठीक है, वाटर बाहर और बचेगा क्या मेरे पास इस प्रकार से C, इसके एक तरफ तो क्या लगा हुआ है NO2, ठीक है, और ये दोनों H चले गए, ठीक है, और एक O चला गया यहां से, तो बचा क्या मेरे पास इस प्रकार से बचेगा NOH, ओके, क्या बचेगा मेरे पास NOH इस प्रकार से। जब इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं किसके साथ, HNO2 के साथ, HNO2 के साथ, तो क्या होगा ये H और एक O, वाटर बाहर, क्या बचा R2CH तो चला गया, एक क्या लगा हुआ था NO2, जब H2 हो गया, एक O यहां से गया, क्या बचा केवल NO, ओके। जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा HNO2 के साथ, तो देखो यहाँ पे कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, और हाइड्रोजन नहीं तो आगे रिएक्शन नहीं होगी, वाटर बाहर नहीं जाएगा तो आगे रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। समझ गई तरह सभी में। अब देखो, अब ये जो मेरे पास कंपाउंड आया है ना, ये जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मुझे एक रेड ब्लड कलर का क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स, क्या मिलेगा, एक मुझे रेड ब्लड कलर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। जब मैं आगे इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मुझे मिलेगा ब्लू कलर कंपाउंड, ब्लू कलर कंपाउंड, ओके। और जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा आगे NaOH के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कलरलेस कंपाउंड, क्या मिलेगा, कलरलेस कंपाउंड। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डिफरेंशिएट। इट मींस यदि 1 डिग्री अल्कोहल होगा उसका हम विक्टर मेयर टेस्ट करवाएंगे इस प्रकार से, तो मुझे कैसा कंपाउंड मिलेगा लास्ट में, रेड कलर ब्लड। यदि रेड कलर ब्लड कॉम्प्लेक्स है, इट मींस वो 1 डिग्री अल्कोहल। यदि पूरी प्रोसेस के बाद मेरे पास ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स है, इट मींस वो 2 डिग्री। और यदि मेरे पास कलरलेस है तो इट मींस वो कैसा अल्कोहल है, मेरे पास 3 डिग्री। कर लेंगे, समझ गए इतना, ठीक है। एक बार याद करना, बस HI के साथ, HNO2 के साथ, HNO2 के साथ, फिर NaOH के साथ, ठीक है। यदि 1 डिग्री है तो रेड ब्लड कलर आएगा, यदि 2 डिग्री है तो ब्लू कलर आएगा, 3 डिग्री है तो कलरलेस। कर देंगे डिफरेंशिएट। आगे हम देखते हैं कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं अल्कोहल से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे बोलेंगे, 100% इथेनॉल को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। 100% इथेनॉल जो हमारे पास प्योर इथेनॉल होगा 100%, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ओके। अगली पावर अल्कोहल। तो देखो पावर अल्कोहल का मतलब क्या है, आज के टाइम में जो पेट्रोल हमारे पास उसकी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम पेट्रोल के अंदर ना अल्कोहल को मिला देते हैं ना, तो वो पेट्रोल की और भी ज्यादा एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर अल्कोहल, ठीक है। इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन मतलब पेट्रोल फ्यूल, एंड अल्कोहल इन रेशियो
80:20, ठीक है। 80% तो उसमें क्या होगा पैटर्न और 20% हम क्या मिला देंगे उसमें अल्कोहल, उसी को हम क्या बोलते हैं पावर अल्कोहल, ठीक है। और किसके अंदर मिलाते हैं हम इसको, एक तीसरा सॉल्वेंट लेते हैं लाइक बेंजीन, क्योंकि दोनों आपस में मिक्स होंगे नहीं इसलिए हम तीसरा बेंजीन लेते हैं, ठीक है, जिससे कि बेंजीन इन दोनों को आपस में क्या कर देता है मिक्स कर देता है, इसी को हम क्या कहते हैं पावर अल्कोहल। ओके, तो ये याद रखेंगे कि 80:20, ठीक है। 80 तो किसका होगा गैसोलीन का मींस पेट्रोल का, और 20 किसका होगा अल्कोहल का, ठीक है। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं पावर अल्कोहल। अगला हमारे पास रेक्टिफाइड स्प्लिट। रेक्टिफाइड स्प्लिट का मतलब क्या है, 95.6% इथेनॉल सॉल्यूशन बाय मास। इट मींस कि मेरे पास 95.6% तो क्या होगा इथेनॉल और उसके अंदर 4.4% क्या होगा मेरे पास वाटर, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, हम रेक्टिफाइड स्प्लिट। और ये क्या होता है हमारे आइसोट्रोपिक मिक्सर होता है। आइसोट्रोपिक मिक्सर को हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर भी कहते हैं, ठीक है। इनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती चाहे हम कितना भी टेम्परेचर इनको दे लें, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं हमारा रेक्टिफाइड स्प्लिट। आगे हमारे पास वुड स्प्लिट या मिथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल को ही वुड स्प्लिट कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन अर्लियर टाइम इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ठीक है। हमें लकड़ी की डिस्टिलेशन से क्या मिलता था मिथेनॉल, इसलिए इसको हम वुड स्प्लिट भी कहते हैं, इसको मिथेनॉल को। इट इज पॉइजनस इन नेचर, ठीक है। जो मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है CH3OH, ठीक है। मिथेनॉल क्या होता है पॉइजनस इन नेचर होता है एंड इट इज नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। खतरनाक होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी क्या पहुंचाता है डैमेज पहुंचाता है, इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, ठीक है। अगला हमारे पास डीनेचर्ड अल्कोहल या मिथाइलेटेड स्प्लिट। तो देखो डीनेचर मतलब कि नेचर को बदल दिया, ठीक है। जो अल्कोहल था उसके नेचर को बदल दिया तो क्या कहता है डीनेचर, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है, किस प्रकार से क्या हुआ कि जो हमारी केमिस्ट्री लैब्स होती है, ठीक है, या जो भी जहाँ पे हमारे जो इथेनॉल का यूज होता है, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH, ठीक है, इथेनॉल। और ये किसका फॉर्मूला होता है हमारी दारू का, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि केमिस्ट्री लैब में या जहां पे भी इथेनॉल की जरूरत होती है एक्सपेरिमेंट में, वहां पे इथेनॉल जाएगा और वहां पे जो बंदे रहते थे, ठीक है, वो अब इसका यूज कर रहे दूसरी जगह, ठीक है सर। अब गवर्नमेंट इसको भेजे, ठीक है, गवर्नमेंट इसको भेजे और इसका जो कंजम्पशन था वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ने सोचा कि इतना ज्यादा तो हो भी नहीं सकता, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से करवाते। उन्होंने जब देखा तो देखा कि इसका यूज तो दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में हो रहा है, ठीक है। कोई अपने रिश्तेदारों को भी बांट रहा है, ठीक है, किसी का कुआ पूजन तो ले जाओ भाई यहीं से सप्लाई करो, ठीक है, खुद भी अपने मार के पी के और टल्ली पड़े, समझे। तो फिर जब देखा कि भैया इसका तो यूज अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि कोई तरीका निकाला कि जिससे जो इथेनॉल है, ठीक है, उसका मिस यूज ना हो। तो उन्होंने क्या किया, अल्कोहल के अंदर इथेनॉल के अंदर इसका छोटा भाई क्या मिला दिया मिथेनॉल मिला दिया। और मिथेनॉल कैसा होता है पॉइजनस इन नेचर, ठीक है। अब आओ ना अब भी वो, ठीक है, अब देखने कौन है खतरों का खिलाड़ी। तो ये मिला दिया तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा जो पहले मिसकंजप्शन हो रहा था वो क्या हो जाएगा अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया, जो हमारे पास इथेनॉल था उसके अंदर मिथेनॉल मिला दिया या कोई पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिया जैसे कि एसीटोन मिला दे, उससे जो हमारा अल्कोहल था वो क्या हो गया डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। इट इज द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथेनॉल। It is unfit for drinking purpose and used to avoid misconsumption of ethanol. ओके, समझ गए होंगे इतना, ठीक है। तो वैसे तो यदि थोड़ा थोड़ा अल्कोहल ले, है ना, तो वो तो सही होता है, बट हम क्या है कि भैया आने दो, है ना, और फिर डेली, तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को पता ही है, ठीक है, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, बहुत सारी सब कुछ ही डैमेज, ओके। तो इसलिए अल्कोहल को क्या करना पड़ा डीनेचर्ड अल्कोहल करना पड़ा, समझ गए। तो ये हमारा जो अल्कोहल का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम फिनोल के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग सारे अल्कोहल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय।